आज हम उन बातों पे बात करने वाले हैं जो लोगों का एक डिमांड था। लोग मुझसे एक बातें कर रहे थे कि सर जानकारी के लिए JLKM जो नाम है, JLKM जो पार्टी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा देखिए, पार्टी की उत्पत्ति होनी एक आम चीज है, क्योंकि लोग जो लीडरशिप में आते हैं, जो राजनीति में आते हैं, जाहिर सी बात हो, कोई चाहते हैं दूसरे पार्टीज में आने के लिए, कोई चाहते हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं। इस तरह से लाजमी है कि वो राजनीतिक पार्टी का एक नाम रखते हैं। लेकिन मुझे कहा गया कि सर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैंने कहा कि मैं आपको एक ब्रीफली इसके बारे में जो मेन पार्ट है, किसी भी चीजों की जानकारी की जो मेन पार्ट है, मैं वो दे सकता हूं। और हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको जानकारी के लिए आपके लिए सामने जो सागर है वो रखा हुआ है। आप सागर के रखा हुआ है और उसी नजरिए से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं और भी आगे। लेकिन मैं ब्रीफली ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगी। वो छोटी सी जानकारी में ही लगभग 70 से 80% चीजें छुपी हुई होगी। तो मैं इस नजरिए से ये जानकारी लाया हूं। और देखिए, जानकारी को जानकारी समझिए, उसे किसी तरह की भेदभाव के नजरिए से ना देखें। आप जानकारी देखें, उसके बाद उस पर आप फैसला लें कि ये कितना सही और कितना गलत है। मैं ब्रीफली दे रहा हूं, हो सकता है कि ये सही है, हो सकता है कि इस पे लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि बाकी भी आगे कुछ हो या ना हो, वो बात की बात है, मैं जानकारी है। तो JLKM जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति मैं मानता हूं कि मैंने जांच पड़ताल किया, मैंने जब ढूंढने की कोशिश की बिल्कुल आम तरीके से, तो मैं गूगल पे गया और विकिपीडिया पे ढूंढा। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, इसके लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी होने की जरूरत है। अब बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत चीजें आपको सामने मिलेगी, लेकिन हकीकत है कि हर आदमी को उतनी बड़ी लाइब्रेरी मिलनी मुश्किल है। तो मैं बात करता हूं JLKM की उत्पत्ति की। तो मैं गूगल पे गया, गूगल पे विकिपीडिया पे गया, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा की, शायद वहां से कुछ जानकारी मिल जाए। तो बहुत ही अहम जानकारी मिली वहां से मुझे, और ये ऐसी अहम जानकारी जिसपे कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखती है, समानता रखती है। तो इस नजरिए से बता सकते हैं। मैंने जब ढूंढा तो मुझे पाया गया कि मैंने जब देखा JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, मैंने कहा अच्छी बात है, एक पार्टी है, एक पार्टी के एक प्रमुख नेता होते होंगे, और जाहिर सी बात राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बनानी बेहतर समझी। तो उसके बाद मैंने जब जानकारी लिया तो वहां पाया कि 1910 की बात है, 1910 की बात है। उस समय एक अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का एक संगठन तैयार किया गया था, समझे ना, 1910 की बात है। उस समय देखिए, पूरी नाम आपको है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, इस तरह की कुछ नाम है। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि मैं आपको इस प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। मैं ऐसा कोई चेहरा नहीं हूं, जिसपे आपको विश्वास करने की जरूरत है, और ना ही मैं विश्वास को मैं अपने वचनों से बताऊंगा। मैं फिर से कुछ चीजें दिखाऊंगा और चीजों को दिखाते हुए आपको चीजें को समझाऊंगा। तो मैंने उसमें देखा क्या कि 1910 की बात है, 1910 की बात है, और उसमें ये बताया गया कि भाई कुर्मी महासभा संगठन का आयोजन हुआ। मैंने उसमें हैरान होने वाली ये बात थी कि उसमें ये एक चीज साफ साफ लिखा हुआ था कि ये कुर्मी जो समाज है, कुर्मी जो जाति है, उसके उत्थान के लिए महासभा तैयार किया गया था, एक संगठन बनाया गया था, गठन किया गया था, इस पार्टी का गठन किया गया था। उसका नाम था AIKM। बाद में इस नाम को बदल करके AIKKM भी देखने को मिला, लेकिन शुरुआत में इस नाम को आपको AIKM। मैंने जब देखा तो JLKM AIKM सुनने में थोड़ा सा देखा कि भाई ये तो कुछ नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ बात है। मैंने बात को देखते हुए जब जानकारी ली तो कहीं ना कुछ मुझे समानता दिखी, समानता इस नजरिए से दिखी कि JLKM। अब देखिए, इसको मतलब को समझिए। मतलब यह है कि उस समय एक संगठन बनाना था आपको सेंट्रल लेवल पे। जब सेंट्रल लेवल पे संगठन बनाना था, जाहिर सी बात है ऑल इंडिया की बात होगी, अखिल भारतीय की बात होगी। लेकिन यहाँ पे बात रही झारखंड में एक संगठन बनाने की। तो जब झारखंड में संगठन आप बनाएंगे तो क्या आप ऑल इंडिया का नाम लाएंगे? नहीं लाएंगे। अखिल भारतीय कहेंगे? नहीं कहेंगे। वहां पे आप झारखंड शब्द ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया गया, झारखंड लोकतांत्रिक। अब देखिए, बात सीधी सी है, यहाँ पे कुर्मी नाम भी नहीं जोड़ा जा सकता ना, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, एक चीज उसमें जो देखने को मिला, उसमें बात चला पता कि उसमें और लोगों को जोड़ा गया।
अब जाहिर सी बात है, अब राजनीति में आते हैं तो लोगों कैसे जुड़ेंगे? अगर आप उसमें लिख देते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक कुर्मी संगठन या मोर्चा, ऐसा कुछ लिख देते हैं तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। उसमें एक लोगों का एक संगठन जो उस समाज से होंगे, उनका एक समाज का एक अपना सोच होगा कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है, अगर लोगों को साथ लेकर चलना है, तो जाहिर सी बात है नाम में बदलाव करना होगा। जो हमारा मकसद है वो तो रहेगा ही, एक कुर्मी समाज का उत्थान करने का मकसद रहेगा, वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर आपको सबको उसमें आपको लेके चलना है, तब ये नाम में बदलाव करना होगा। तो इसीलिए यहाँ अखिल भारतीय की जगह झारखंड लोकतांत्रिक किया गया। लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि देखिए नाम पे बहुत बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आप देखिए मकसद, आप JLKM AIKM, मैं फिर से कहता हूं JLKM AIKM, तो ऑल इंडिया की जगह यहाँ झारखंड इस्तेमाल किया गया, लोकतांत्रिक इस्तेमाल किया गया। अब कुर्मी तो यहाँ डाला नहीं जा सकता है, तो क्रांतिकारी शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जयराम महतो जी आपको इसके पिताजी क्रांतिकारी थे, और एक क्रांतिकारी होने की वजह से लोगों का सहानुभूति मिलेगा, तो इसमें क्रांतिकारी शब्द नाम का चीजों को जोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास और ये JLKM और AIKM में आपको समानता देखने को मिलती है। और पहले भी इस संगठन तैयार किया गया था आपको जो है कि कुर्मी जो समाज के लोग हैं उसके उत्थान के लिए, और कहीं ना कहीं वो समानता इस पार्टी में भी दिखती है, क्योंकि आप नाम से ही पता चल रहा है, और नाम को जब देखने के बाद आपको चीजें देखिएगी तो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो मैं चलिए आपको चीजों को एक तरीके से जो आपको जानकारी लिया गया है गूगल से वो मैं दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ी सी चीजें कंफर्म कर देता हूं। तो चलिए आप देखिए वो चीजों को जो गूगल से लिया गया है। जैसा कि आपने आपको बताया मैंने कि आपको विकिपीडिया के जरिए मैंने जानकारी निकाल दी है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये देखिए विकिपीडिया में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको इसी में कंफर्मेशन हमको देखने को बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं विकिपीडिया का लिया हुआ है, और आगे देखिए आपको साफ साफ यहाँ देखने को मिल रहा है कि ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा। अब देखिए कुर्मी अपने आप को उस समय क्षत्रिय मानते थे, ना कि कोई जैसे कि आज जनजातियों में झगड़े हैं, लेकिन हकीकत है कि बहुत सारे कुछ फंडा है कि कुछ लोग जनजातीय हैं वो अपने आप को प्रूव है, लेकिन उन जनजातियों का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। अब दूसरे लोग कौन उठा रहे हैं, उन्हीं लोग को समझना होगा जो आज जनजातीय हैं। देखिए लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में उनका दूसरा कोई लोग फायदा उठा रहा है, वो समझना होगा। तो ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा, और इसको आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि द ऑल इंडिया कुर्मी महासभा AIKM। मैं इन्हीं शब्दों को आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर जो मैंने आपके सामने लाया है कि IKM, ये जो शब्द है इन्हीं को मैंने बताना चाह रहा था कि आखिर ये शब्द को आप कैसे समझ पा रहे होंगे। आप समझिए ये शब्द क्लियर दिख रहा है, JLKM AIKM से कुछ ना कुछ समानता देखने को आपको मिल रही है। तो चलिए आगे देखिए, आपको आगे क्लियरेटर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि द ऑल इंडिया कुर्मी महासभा AIKM इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1910 टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कुर्मी कम्युनिटी। तो आप देख के समझ चुके हैं। अब आगे हिंदी में देखिए, चलिए आपको AIKM दिखा दिया, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। अब हिंदी को आप समझते जाइए। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा AIKM एक संगठन है जिसकी स्थापना 1910 में कुर्मी समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आपने इंग्लिश में नहीं समझा होगा, हिंदी में आपने समझ गया। क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि जो संगठन था भारतीय कुर्मी महासभा, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा AIKM एक संगठन है जिसकी स्थापना 1910 में किया गया था कुर्मी समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए। आप देखिए इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, आपको क्लियरेंस आपको सामने हो जाएगी। आप इसे अंडरलाइन कर देंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके लिए अंडरलाइन है। तो आप इसको देख के क्लियर हो गया होगा आपके क्या चीज के लिए, कुर्मी समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या कुर्मी कृषक समुदाय को ब्रिटिश राज के अधिकारियों द्वारा कड़ी मेहनत करने वाली जाति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जाहिर सी बात है कुर्मी सच में कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय में उन्हें देखिए वो किसान बहुत ही अच्छे किसान हैं, उनकी आज भी खेती करने की तौर तरीके जो हैं बहुत टेक्निकली अच्छी है, समझे ना। तो उनको कड़ी मेहनत के रूप में देखा जाता था, प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी। एक समय में उन्हें एक आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक समय में आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। आप ये पॉइंट्स को आप डिनोट करें, आप ध्यान दें। आपराधिक जनजाति से डिनोट किया गया था, बांटा गया था, और अछूत समुदायों पर हावी होने के उनके प्रयासों में हिंसक और निर्दयी होने की प्रतिष्ठा थी।
जो अछूत समुदाय थे, जिनको लोग अछूत समझते थे, वो हमेशा उन पर हावी रहते थे। ऐसा इसमें बताया जा रहा है ना कि मैं बोल रहा हूँ, वो अछूत समुदाय पर हमेशा हावी रहते थे और उनके प्रयासों में हिंसक और निर्दयी होने की प्रतिष्ठा थी। वो जो ऐसा प्रयास करते थे उनमें दिखता था को हिंसक हैं, निर्दयी हैं। किनके लिए? अछूत समुदायों के लिए। आपको इसको भी मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसको अंडरलाइन जब मैं कर दूंगा तो आप क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अछूत समुदाय थे बेचारे, उन पर वो हमेशा हावी रहते थे और उन पर बिल्कुल निर्दयी की तरह वो व्यवहार करते थे, ऐसा इनका प्रतिष्ठा था। एक जाति, आगे देखिए, एक जाति के रूप में मान्यता की इच्छा रखते हुए पहला कुर्मी समुदाय संघ 1894 में लखनऊ में भर्ती नीति के विरोध में बनाया गया था। देखिए, भर्ती नीति के विरोध में एक संघ का तैयार किया गया था 1894 में लखनऊ में, समझे, जिसने उन्हें पुलिस सेवा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। देखिए, यह संगठन क्यों बना था? उनको पुलिस सेवा में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए अपने आप को, इस समुदाय को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए ये आपको जो बनाया गया था, एक पार्टी बनाई गई थी। इसके बाद अवध में एक संगठन बनाया गया जिसने अन्य समुदायों को आकर्षित करने की कोशिश की। देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज भी JLK में जो है अपनी पार्टी का कितना उत्थान करेगी वो दूसरे को तो पता नहीं है, लेकिन दूसरे पार्टी को लुभाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल BJP की तरह। तो आप देख रहे हैं, और ये आपको सिमिलरिटी, समानता देखने को ये इससे मिल रही है, जो पहले भी वो ऐसा कर चुकी है कि इसके बाद अवध में एक संगठन बनाया गया जिसने अपने समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश की। और जैसे कि अब जो अन्य समुदाय हैं उनको आकर्षित भाई करना है ना, तभी तो पार्टी बड़े लेवल पे जाएगी। जो पार्टी है बड़े लेवल पे जाएगी। देखिए, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, पार्टी जब बड़े लेवल पे ले जाना होता है ना किसी को, तो दूसरे लोगों को आकर्षित तो करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक वो दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, सिर्फ अपने समुदाय से तो ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो आज भी देखा जा रहा है JLK पार्टी के द्वारा, जो प्रमुख नेता है जयराम महतो के द्वारा, वो हर पैतरा आजमा रहे हैं। कभी 75% वेतन बांटते हैं, कभी दूसरे के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, वो सब कुछ। और आजकल तो आप सुनने को मिल रहा होगा कि बता रहे हैं कि मेरे पर हमला हो सकता है सहानुभूति लोगों का लूटने के लिए, ऐसा कुछ खुद ही करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आज के डेट में। ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसी का लोग ऐसा दुनिया देखा है, मैं उसी देखा हुआ चीज को बोल रहा हूं। इसी गारंटी नहीं है कि वो खुद ही करवाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है, एक संभावना है। तो आगे देखिए, जिसे अन्य समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश की, जैसे कि सेंथवार, मल, कुड़मी, महतो, पाटीदार, मराठा, कुदुम्बर, वेलामा, ओकालिगा, खंडायत, कंबोज, कुर्मी नाम की छत्र छाया में। चलिए आगे देखिए, इस निकाय में तब कुर्मियों को क्षत्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अभियान चलाया गया। उस समय देखिए, आज जो कुर्मी है, जो देखिए जो जनजाति कुर्मी है, वो किस नजरिए से हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनका फायदा उठा के दूसरे जो कुर्मी हैं, वो जो घुसना चाह रहा जनजाति में, आप ध्यान दीजिए, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर देखिए, कुछ कुर्मी हो सकते हैं कि यहाँ जनजाति हो झारखंड में, लेकिन कुछ कुर्मी ऐसा भी तो है कि जहाँ जनजाति नहीं हो घुसना चाह रहे हैं। जैसे कि पहला बताया गया था कि क्षत्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब जो क्षत्रिय के जिनको रूप में वर्गीकृत पहले ही कर दिया गया, आज जनजाति कैसे होंगे कुछ जनजाति, लेकिन उनका फायदा दूसरे भी तो उठा रहे हैं, तो इन लोगों को समझना होगा ना। चलिए आगे देखिए, अभियान चलाया, लेकिन 1901 की जनगणना में इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई वैध सबूत नहीं थे। 1901 का जब जनगणना हुआ तो इस कथन का कोई भी समर्थन करने के लिए वैध सबूत ही नहीं है। तो कैसे समर्थन किया जाए कि जनजाति होंगे या फिर कुर्मी क्षत्रिय होंगे? कुछ भी ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। देखिए, और आगे बताया जाता है, क्रिस्टोफ जेफर लॉट एक विद्वान थे। उन्होंने बताया कि इसने 1910 में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के गठन का नेतृत्व किया। किसने? क्रिस्टोफ जेफर लॉट एक विद्वान थे, एक शासक थे। उन्होंने 1910 में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा गठन का नेतृत्व किया, मतलब नेता बने, समझे ना। आगे देखिए, अन्य स्रोत इस सामान्य इतिहास से सहमत हैं जो सामाजिक और राजनीतिक मान्यता के लिए भारतीय समुदायों के बीच एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन AIKKM का गठन 1894 में हुआ मानते हैं। आप साफ जाहिर देखिए कि 1894 में किस नाम से गठन हुआ था? AIKKM, लेकिन वही 1910 जब आया तो डायरेक्ट हो गया AIKM, जिसका शॉर्ट फॉर्म JLKM बना के निकाल दिया। अब जाहिर से झारखंड में रहना है तो ऑल इंडिया तो नहीं चलेगा। अब कुर्मी को दिखा देंगे आपको नाम में ही, तो लोग तो हमसे जुड़ेंगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट उसमें लोकतांत्रिक क्रांतिकारी कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे देखिए, तो आगे देखने को आपको मिलेगा कि 1940 के दशक में और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद समुदाय के लिए केंद्र बिंदु के रूप में AIKKM की स्थिति बदल गई। देखिए, AIKKM की स्थिति बदली क्यों? क्योंकि उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना था ना। 1810 में ये चीज हुआ था, लेकिन 1910 में AIKM डायरेक्ट हो गया।
कई अन्य जाति संघों की तरह यह मुख्य रूप से समुदाय के सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने और सामंजस्य बनाए रखने के साथ चिंतित था। इससे आप क्लियर हो जाइए। आपको मैं इसमें यह भी इंटीग्रेट कर देता हूं कि आपको क्या चीज आपको देखने को मिल रही है। अपने जो समुदाय है ना, उनके बीच में कैसे सामंजस्य रखा जाए, इसके लिए बहुत ही काम कर रहे थे और इसी का काम करने के लिए संगठन ही बनाया गया था। आगे देखिए, लेकिन शिक्षित युवा कुर्मी कार्यकर्ताओं की एक नई नस्ल से ने अधिक राजनीतिक एजेंडा की मांग की। देखिए, आज भी जो नई नस्ल थी, जो कुर्मी युवा कुर्मी थे, उन्होंने राजनीतिक एजेंडा की मांग की। वो कहते थे कि राजनीति में लाइए मेरे पार्टी को, हम लोग को राजनीति में लाइए। इस नजरिए से वो चीज को देखा गया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो आज देखिए जयराम महतो भी क्या कर रहे हैं, युवा को खड़ा किया गया, बहुत तरीके से खड़ा किया गया, युवा को लाया गया, उनको एक राजनीतिक एजेंडा तैयार किया गया, राजनीति में घुसाया गया। तभी तो जाके देख रहा, जब तक कोई एक समुदाय राजनीति में नहीं हो, समुदाय का उत्थान नहीं होगा, जनरल आदमी उत्थान अपना समुदाय का नहीं कर सकता है। बहुत ही सोची समझी तरीके से उनको लाया गया है। समझे? आगे देखिए, और उससे पहले तो मैं आपको बता ही दिया कि पार्टी ही बनी थी कुर्मी समाज के उत्थान के लिए। आगे देखिए, उन्होंने समुदाय के तरक्की कर रहे जमीन के मालिकों सदस्यों से भारत गणराज्य के भीतर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को मान्यता दिलाने के अपने लक्ष्य का समर्थन करने की अपील की। देखिए, अब राजनीति में आना है तो किन्हीं किन्हीं को समर्थन भी करना है। उसी तरह कुछ बात देखने को मिल रही है। इनमें से कुछ लोगों ने, जिसमें पुरुषोत्तम कौशिक भी शामिल थे, नवयुवक संघ 1946 जैसे संगठन बनाए, नवयुवक संघ जैसे संगठन बनाए जो 1946 की बात है। जबकि खूबचंद बागेल को 1948 में AIKKM का प्रमुख चुना गया। आपको देखिए 1910 में डायरेक्ट AIKM हो गया, उससे पहले की बात को बताया जा रहा है, इसलिए आपको AIKKM देखने को मिल रहा है। लेकिन कौशिक की तरह उनकी भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मुद्दे में दिलचस्पी थी। अब देखिए, जब छत्तीसगढ़ के मुद्दा में दिलचस्पी हो जाए तो कुछ और बदलाव होना चाहिए, तो 1910 में डायरेक्ट AIKM हो गया, जो साफ साफ आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। आप देखिए, बैक में फिर से आइए, क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। यहाँ साफ साफ देखने को मिला, हिंदी में आइए, कि एक 1910 में कुर्मी समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका स्थापना किसी के लिए हुआ था? कुर्मी समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम थी। चलिए मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ, आपको चीज समझ में आ जाएगी। गूगल से लिया गया हुआ चीजों को तो आपने देख लिया, सारी चीजें आपने देख लिया, और देखने के बाद पता चलता है कि सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है और इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया की बात थी इसलिए वो अखिल भारतीय था, ऑल इंडिया था, लेकिन यहाँ सिर्फ झारखंड की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है नाम में बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। लेकिन इंसान का मकसद नहीं बदलता है। आप मकसद को देखिए, तभी आपको पता चलेगा। आज कोई फैसला आज आप अचानक नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो जानते होंगे उनको, वो जानते होंगे, उनकी पार्टी को जो जानते होंगे सो जानते होंगे, उन लोगों को जो जानते होंगे सो जानते होंगे। मैं इसमें ज्यादा आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं जानकारी के नजरिए से चीजों को लेकर आया हूं और जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए इस नजरिए से। इसलिए मैं कहता हूं आप जानकारी को देख कर आओ, और आप भी चाहें तो गूगल पे जाइए और चीजों को आगे ढूंढिए, जानकारी लीजिए। ब्रीफली जानकारी थी जो कहीं ना कहीं आपको 70 से 80% चीजों को कंफर्म कर देती है, और कहीं ना कहीं JLKM और AIKM में समानता है। कल ही आपको कुर्मी जो समाज था उनको उत्थान के लिए पार्टी बनाया गया था, और आज आप झारखंड में जब रहेंगे तो जाहिर सी बात ऑल इंडिया की बात नहीं होगी, झारखंड की ही बात होगी। लेकिन बहुत ही सोची समझी हुई तरीके से बनाई गई पार्टी है, तो आप इसके समझदार हैं। जोहार झारखंड।